हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 12th क्लास का अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स और वो भी बिल्कुल फ्री। और यकीन मानना भाई, यूट्यूब पे अवेलेबल कोर्सेज में ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है। और ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इंडिविजुअली हर एक चैप्टर का थेरेटिकल डिस्कशन हम करने वाले हैं वो भी काफी डिटेल्ड होने वाला है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो काफी ज्यादा होने वाले हैं, जो कि रेयरली ही आपको यूट्यूब में कहीं पे देखने को मिलेगा। तो इंडिविजुअली हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे होने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ वीडियोस होंगी ना इस कोर्स के अंदर, वो भी काफी ज्यादा हो जाने वाली है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले तो डेली अपना पढ़ने का एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है भाई, उससे आपका एक डिसिप्लिन डेवलप होता है। होता क्या है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, अगर आपने अपना एक टाइम फिक्स नहीं किया है, डिसिप्लिन्ड आप नहीं है, तो आप 2-4 दिन तो देख लेंगे, उसके बाद आप छोड़ देंगे। आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे उसको। अगर आप कहीं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है भाई, वहां पे तो आपका एक डेली रूटीन होता है, एक टाइम फिक्स्ड होता है, इस वजह से एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने एंड पे वो डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा। अगली बात, जितनी भी नोटिंग्स मैं करा के चलूंगा, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। और सारी की सारी नोटिंग्स जो है वो वहां पे करके चलनी है, क्योंकि फ्यूचर में रिवीजन के अंदर वो नोटिंग्स ही काम आएंगी। तो अगर आप नोटिंग्स नहीं करके चलेंगे तो रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्विक रिवीजन नहीं हो पाएगी। अगली बात, जितने भी टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा, आपको वीडियोस में अच्छे से उन सारी चीजों को कंसीडर करना है, देख के चलना है। एक बार में समझ नहीं आता है तो भाई वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा उस चीज को देखिए। तो ये सारी चीजें माइंड में रखनी है आपको। अब ये वाली जो वीडियो है भाई, इसमें मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ 12th क्लास का सिलेबस क्या होने वाला है अकाउंटेंसी का। कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर्स के नाम क्या होने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम में उनकी वेटेज क्या होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे अगर मैं अकाउंटेंसी के सिलेबस की बात करूं, तो बोर्ड का एग्जाम सभी को पता है भाई, 80 मार्क्स का एग्जाम आएगा। 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है, 80 मार्क्स का पेपर होगा। और अगर आप टीएस ग्रेवाल ऑथर की बुक देखें, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब अकाउंट्स के लिए है आज के टाइम पे, तो टीएस ग्रेवाल ऑथर की अगर आप बुक लेते हैं तो वहां पे आपको 3 किताबें मिलने वाली हैं, 3 बुक्स मिलने वाली हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड। और तीनों बुक्स के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कशन करके चलता हूँ। जो आपकी बुक 1 होने वाली है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होंगे वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करके चलूंगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई बुक 2 में वहां पे कौन कौन से चैप्टर्स डिस्कस हो रहे हैं, उनको भी यहाँ पे लिख के चलेंगे। देन हम लोग यहाँ पे बुक 3 के बारे में भी पढ़ेंगे, जो तीसरी किताब है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो भी यहाँ पे मैं लिख के चलूंगा। 3 बुक के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे करके चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो बुक 1 है, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं भाई, इसमें हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। पार्टनरशिप फर्म्स जो है वो अपने अकाउंट्स कैसे बनाती हैं, ये चीज हम डिस्कस करेंगे बुक 1 के अंदर। और बुक 1 की जो बोर्ड के एग्जाम में वेटेज होगी वो 35 मार्क्स की होगी। 35 नंबर की भाई ये बुक आने वाली है, 35 मार्क्स की ये बुक आएगी। बुक 2 और बुक 3 के अंदर आप लोग कंपनी से रिलेटेड अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। कंपनी से रिलेटेड आप जो है अकाउंटिंग यहाँ पे सीखने वाले हैं, बुक 2 में भी और देन बुक 3 में भी। आपका जो टॉपिक रहेगा वो कंपनी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपके होने वाले हैं। अच्छा, ये जो बुक 2 होगी ये 25 मार्क्स की इसकी वेटेज होने वाली है, 25 नंबर की इस बुक की वेटेज होगी। देन बुक 3 जो होगी वो आपकी 20 मार्क्स की आती है भाई, 20 नंबर की आपकी बुक 3 वाली वेटेज जो है उसकी होने वाली है, 3 बुक की वेटेज होने वाली है मतलब। तो अगर टीएस ग्रेवाल की बुक को मैं कंसीडर करूं तो मेरे पास 3 बुक्स है वहां पे। फर्स्ट बुक 35 मार्क्स की होने वाली है, सेकंड बुक 25 मार्क्स की, एंड थर्ड बुक जो है वो 20 मार्क्स की होने वाली है। अच्छा, फर्स्ट बुक में हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंटिंग सीखेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 7 होने वाले हैं, 7 चैप्टर्स टोटल होने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। देन सेकेंड चैप्टर यहाँ पे आपका होने वाला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नाम से। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नाम से एक चैप्टर होगा आपका यहाँ पे। उसके बाद आपका एक चैप्टर यहाँ पे होने वाला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नाम से। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ भाई यहाँ पे पीएसआर। देन यहाँ पे फोर्थ चैप्टर यहाँ पे आपका होगा एडमिशन ऑफ
न्यू पार्टनर। फोर्थ चैप्टर आपका यहाँ पे होगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फिफ्थ चैप्टर आपका यहाँ पे होने वाला है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिफ्थ चैप्टर आप जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो होगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देन उसके बाद भाई यहाँ पे जो सिक्स्थ चैप्टर होगा वो होगा डेथ ऑफ पार्टनर। और लास्ट चैप्टर जो आपका सेवेंथ चैप्टर होगा वो होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इस तरीके से टोटल में अगर आप देखें तो भाई आपके 7 चैप्टर्स यहाँ पे होने वाले हैं। जब मैं ये चैप्टर्स डिस्कस करूंगा इंडिविजुअली तो मैं मार्क्स जो इनके होंगे बोर्ड के एग्जाम में इंडिविजुअली हर एक चैप्टर की मतलब कितनी वेटेज है इंडिविजुअली मैं वो डिस्कस करके चलूंगा चैप्टर्स के साथ। बट अभी आप ये माइंड में रखिए कि भाई जो फर्स्ट वाली बुक होने वाली है वो 35 मार्क्स की होने वाली है, मतलब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जो है वो 35 मार्क्स की आने वाली है। अब जो सेकंड वाली बुक आपको मिलेगी टीएस ग्रेवाल ऑथर की अगर आप बुक लेंगे तो वहां पे आपको क्या होगा, वहां पे आपको जो सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स। एंड देन जो सेकंड चैप्टर यहाँ पे आपको मिलेगा वो होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और इस बुक में भाई 2 ही चैप्टर्स है बस, मतलब 2 ही चैप्टर्स है लेकिन वेटेज कितनी है भाई 25 मार्क्स। मतलब कहने को तो नंबर ऑफ चैप्टर्स तो सिर्फ 2 ही है यहाँ पे, लेकिन जो वेटेज बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी वो थोड़ी ज्यादा है भाई, 25 मार्क्स की वेटेज है इन 2 चैप्टर्स की। तो भाई जो आपकी थर्ड बुक होने वाली है इसकी वेटेज 20 मार्क्स की होने वाली है। और यहाँ पे आपके जो चैप्टर्स होंगे वो कौन से होंगे, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको कुछ 2 या 3 चैप्टर्स थियरी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, थियोरेटिकल डिस्कशन होगा वहां पे। देन मेन जो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे मिलेगा उसमें भाई क्या क्या चैप्टर्स होंगे, तो उसमें यहाँ पे आपके पास चैप्टर्स होने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख के चलूं तो आपको देखने को मिलेगा एक चैप्टर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के नाम से। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के नाम से, ये न्यूमेरिकल चैप्टर होगा। देन यहाँ पे आपको मिलेगा रेशियो एनालिसिस। देन यहाँ पे आपको मिलेगा भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब न्यूमेरिकल चैप्टर्स जो थर्ड बुक होने वाली है उसमें 3 चैप्टर्स न्यूमेरिकल होने वाले हैं, बाकी जो आपके 2 या 3 चैप्टर्स होंगे वो स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा उनके अंदर। तो ये आपका भाई कंप्लीट सिलेबस होने वाला है 12th क्लास का अकाउंटेंसी का। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्टार्टिंग करके चलूंगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग की, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप से हम लोग अपनी स्टार्टिंग करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं भाई, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं।